जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए हिंदी साहित्य कॉम्बो बैच में जो हम हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन जी का ये सीरीज करा रहे हैं। और इस क्रम में यदि देखें तो सिलेबस के तहत हम जो है भक्ति काल देख रहे थे पिछले क्लास में। और भक्ति काल में भी देखिए निर्गुण काव्य धारा के तहत जो है सूफी काव्य तक हमारा जो है पाठ्यक्रम वो हो चुका था। उसके आगे हमें करना था तो सगुण काव्य धारा कुल मिला के हमें देखना था। तो यहाँ से आपका सगुण काव्य धारा, ये जर्नी सगुण काव्य धारा का शुरू होता है। देखिए यहाँ पे सगुण काव्य धारा के संबंध में जो बच्चन जी के विचार हैं, कहते हैं कि सगुण काव्य धारा यद्यपि हिंदी भक्ति साहित्य का समारंभ अगर देखें तो वो निर्गुण से होता है। यानी शुरुआत कह रहे हैं भक्ति साहित्य में तो वो निर्गुण से होता है, पर सगुण भक्ति परंपरा उससे कहीं ज्यादा पुरानी है। तो एक तो ये बता दिया गया कि भले ही शुरुआत निर्गुण से हो रहा है लेकिन सगुण उससे भी पुराना है। ब्राह्मणवाद का विरोध सगुण भक्तों ने भी अपने ढंग से किया है। और भारतीय धर्म की लंबी परंपरा में कहते हैं कि एक नहीं अनेक परंपराएं थी, लेकिन छोटे तौर पर कहें तो दो धाराओं में ये विभक्त है। एक धारा ब्राह्मणवादी धारा और दूसरा है ब्राह्मणवाद विरोधी धारा। ये दो धारा है, एक ब्राह्मणवादी धारा कह रहे हैं, दूसरा ब्राह्मणवाद विरोधी धारा। इनमें कहते निरंतर टकराहट होती रही है, दोनों धाराएं एक दूसरे को काटती भी रही और प्रभावित भी होती रही है। ब्राह्मणवाद विरोधी भक्ति धारा, जिसे पांचरात या भागवत धर्म कहा जाता, तो यहाँ पे इसे कह रहे हैं कि ये कौन सा धारा है, ये ब्राह्मणवाद विरोधी धारा है। ये हमें ध्यान देना है कि धाराओं में भी कह दे कि दो धाराओं में विभक्त है, एक ब्राह्मणवादी धारा एक विरोधी धारा है। और इनमें जो ब्राह्मणवाद विरोधी भक्ति धारा है उसको पांचरात या भागवत धर्म भी कहते हैं। और ये सन ईस्वी के सैकड़ों वर्ष पूर्व पैदा हो चुकी है। कहा जाता है कि भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद, द्राविड़ भक्ति जो है वहां पे दक्षिण भारत में उपजा। तो जो द्राविड़ी भक्ति है वो अलवार भक्तों की भक्ति का संकेत करती है, जो मूलतः कौन है, वासुदेव के उपासक या कृष्ण के उपासक। तो एक चीज ये भी पता चला कि जो अलवार के बारे में कह रहे हैं कि जो अलवार है, जैसे नैनार और अलवार की बात की जाए, नैनार शैवों को मानते हैं, ऐसे अलवार के संबंध में कह रहे हैं या तो ये वासुदेव के उपासक है या वही कृष्ण के, इनके उपासक है। भंडारकर के अनुसार 11वीं सदी के पहले राम भक्ति का उल्लेख नहीं। तो भंडारकर के अनुसार करें 11वीं सदी के पहले की बात करें तो उनके पहले राम का उल्लेख मिलता नहीं है। और रामानंद का समय और बाद का है, यानी उसके बाद का है। द्राविड़ भक्ति मुख्यतः उस समय के इतिहास की देन है, परंतु भागवत धर्म का किसी न किसी रूप में उस पर प्रभाव पड़ा था, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जैसे है पांचरात और आलवार। पांचरात और आलवार का मतलब क्या है? पांचरात सिद्धांत का संबंध किससे है? पांचरात जो सिद्धांत है इसका संबंध ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से है। इसे वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री कहा जा सकता है। सतपथ ब्राह्मण में नारायण का उल्लेख है जो एक श्रेष्ठ पुरुष है। पांचरात और अलवार के संबंध में किनका संबंध? ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से है। इसे वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री भी कहा जाता है। और सतपथ ब्राह्मण में नारायण का उल्लेख जो एक श्रेष्ठ पुरुष के तौर पर मिलता है। पांचरात्र यज्ञ करके नारायण देवत्व को प्राप्त हुए थे। महाभारत के शांति पर्व अध्याय 338 में नारायण को देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। कहाँ पे? कह रहे पांचरात यज्ञ करके जो नारायण देवत्व को जो प्राप्त हुए, महाभारत के शांति पर्व में नारायण को देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कहा गया। अगले अध्याय में कहते हैं एक राजा का उल्लेख मिलता है, और राजा का जो उल्लेख है जिसने सात्वत पद्धति से नारायण की पूजा की थी। पांचरात मत को भागवत या सात्वत भी कहते हैं। तो एक नाम आपको पांचरात का पता चला। पांचरात को कहते हैं कि भागवत भी कहते हैं और सात्वत भी। मनु इन दोनों को पर्यायवाची मानता है, नहीं भागवत सात्वत जो भी इनको पर्यायवाची मानता है। बाद में वासुदेव कृष्ण से जुड़ गया, जिसे वासुदेव की पूजा का विधान है। वासुदेव का क्या मतलब? वासुदेव कहते हैं कि एक तरीके से वासुदेव का देखे तो वासुदेव जो है वो कृष्ण के पर्याय है। संभव इस मत के प्रवर्तक वृषभियंधक रहे हो, उसे सात्वत जाति का धर्म भी कहा जाता है। प्रारंभिक काल में इस मत का खूब विरोध हुआ। किसी ने इसे वैदिक कहा तो किसी ने वैदिक। मनु सातवतों को पंचम जाति का मानते हैं। कौन? मनु जो है वो सातवतों को पंचम जाति का मानते हैं। शूद्रों से भी गया भी था। सातवत लोग राजाज्ञा से मंदिरों में
पूजा पाठ किया करते थे। तो सात्वत लोग राजा की आज्ञा मिलती तो मंदिरों में पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन मनु को आप देखिए, मनु एक तो इन सात्वतों को कहते हैं कि पंचम जाति है। जैसे हम 4 लोगों को पढ़ते हैं, उनमें शूद्रों से भी गया बीता मनु ने किनको कहा है? सात्वत को कहा है। सात्वत को समझिए कि इनको माना है ये पंचम जाति है, और पंचम जाति का मतलब कि एक तरीके से सबसे ज्यादा निम्न स्तर पे है। लेकिन ये किसने कहा है? ये कहा है पंचम जाति, इनको किसने कहा है? पंचम जाति इनको कहने वाले मनु है। लेकिन कह रहे सात्वत लोग भी राजा की आज्ञा से मंदिरों में पूजा पाठ किया करते थे, उन्हें भागवत कहा जाता था, किंतु कोई भी ब्राह्मण जो है उनके साथ सात्वतों के साथ बैठकर भोजन करने को तैयार नहीं था। और इस तरीके से कहते हैं कुर्म पुराण में भी इससे श्रुति स्मृति का विरोधी कहा गया है। स्कंद और पाराशर पुराण में पांचरात में दीक्षित व्यक्ति को ब्राह्मण धर्म पापी और पतित कहा गया है। ब्राह्मण वर्ग ने प्रचारित कर रखा था कि वासुदेव नामक किसी धूर्त ने इनका प्रेरण किया था। स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं इससे ब्राह्मण धर्म को चोट पहुंचती थी। पुरोहिती के धंधे और कर्मकांड पर भी आ जाती थी। ब्राह्मणों का अपना वर्ग हित जो था, उनमें सात्वतों का विरोध करना स्वाभाविक था, तो वो अपने हित के लिए ब्राह्मण जो है इनका विरोध करते हैं। अब यहाँ आगे कहा गया है कि यमुनाचार्य का कहना है कि चूंकि इसमें शूद्रों और स्त्रियों को भी दीक्षा दी जाती है, इसलिए कुर्म पुराण में इसे अवैधिक कहते हैं। इसमें शूद्र और स्त्री को दीक्षा दी जाती है, कह रहे कुर्म पुराण में, इसलिए इसको अवैधिक कहते हैं। मूर्ति पूजा, वासुदेव की उपासना, शूद्र और स्त्रियों का भक्ति मार्ग में दीक्षित होने का अधिकार, प्रपत्ति आदि इनकी विशेषताएं। तो इनकी खासियत में ये सारी चीजें, मूर्ति पूजा है, वासुदेव की उपासना है, ये सारी चीजें दीक्षित होने का अधिकार है। आलवार में भी इन विशेषताओं को देखा जा सकता, अतः ये अनुमान है कि इसका प्रभाव आलवारों में भी रहा होगा। पर कृष्ण की उपासना के विविध रूप, माधुर्य भाव, बाल लीला, गहन आत्मसमर्पण आदि भारतीय साहित्य में पहले पहल अगर किसी में देखने को मिलता है तो आलवार संतों में देखने को मिलता है। तमिल देश की आलवार संख्या में कितने हैं? तो तमिल देश में आलवारों की संख्या कुल 12 है। आलवार उन्हें कहते हैं जिसे भगवान की स्वतः स्फूर्त अनुभूति हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आलवार जो है, ये आलवार किसे कहते हैं? आलवार वो है जिसे भगवान की स्वतः स्फूर्त अनुभूति हो और वे भाव विभोर होकर ईश्वर को आत्मसमर्पण करे, वो आलवार होते हैं। आलवार भक्ति के उदय के पहले ही ब्राह्मण धर्म वहां पहुंच चुका था, किंतु उनका प्रभाव उच्च वर्ग पर ही था। यानी आलवार के संबंध में तो बताया कि आलवार क्या है, लेकिन कहते हैं आलवार भक्ति के उदय के पहले ही जो ब्राह्मण धर्म था वो यहाँ पहुंच चुका था, किंतु उनका प्रभाव जो ब्राह्मण धर्म का था वो उच्च वर्ग तक था। बौद्ध और जैनी जो आए, इनसे इनकी जमकर टकराहट हुई। ब्राह्मण धर्म के अलावा जो है शैव, कापालिक आदि भी अपना प्रचार कर रहे थे, किंतु आलवारों की भक्ति से जो मुख्य था। खास बात आलवारों के संबंध में ये है कि आलवार जो है ना, ये निम्न वर्ग से भी अगर देखेंगे तो इनका निम्न वर्ग का ये धर्म था। टकरा कर और धर्म तो नहीं उनको प्रश्रय दे रहे थे, लेकिन आलवार की विशेषता ये है कि ये निम्न वर्ग का धर्म है और अन्य टकराकर धर्मों का प्रभाव क्षीण होता गया। आलवारों की भक्ति वहां की धरती से उत्पन्न हुई। अन्य मतों को राजाओं और सामंतों का आश्रय भी मिला, किंतु आलवार तो जनता जनार्दन पर आश्रित था। आलवारों में ज्यादातर शूद्र हैं, स्त्री हैं, छोटी जाति के किसान और कारीगर हैं। आलवारों में सबसे अधिक लोकप्रिय कौन हुआ? आलवारों में सबसे अधिक लोकप्रिय है नम्मलवार, या अगर कहें सटकोप जाति के शूद्र थे। तो आलवारों में सबसे अधिक लोकप्रिय नम्मलवार या सटकोप जाति के शूद्र थे। मधुर कवि आलवार ब्राह्मण थे, किंतु सटकोप के शिष्य भी थे। आंडाल स्त्री थी जो भाव विभोर होकर मंदिरों में गाया करती थी। सटकोप कृष्ण को उसी भावावेश में स्मरण करते हैं। वे गोपी की भूमिका में उतरकर गाते गाते विचित्र भी होते हैं। आलवार अगर देखें तो केवल भक्त नहीं थे, वे श्रेष्ठ कवि भी थे। ये भी इनकी विशेषता है। आलवार केवल भक्त नहीं थे, वे श्रेष्ठ कवि भी थे। उनके कितने इनके बताए गए हैं कि 4000 गीत जो है, और ये बहुत रचना इंपॉर्टेंट है। नालियार जो है दिव्य प्रबंधम, तो कह रहे 4000 गीत अगर देखें तो इनमें नालियार दिव्य प्रबंधन के नाम से नाथ मुनि के समय में संग्रहित है। अब इनका हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। कुछ लोगों के मत के अनुसार देखिए तो दिव्य प्रबंधन पर भी भागवत का प्रभाव पड़ा है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो भागवत को ही आलवारों से प्रभावित मानते हैं। मतलब और भी ऐसे लोग कह रहे हैं कि जो भागवत को ही आलवारों से प्रभावित मानते हैं। अब ये प्रमाणित भी हो चुका है कि भागवत की रचना भी अगर देखें तो भागवत की रचना भी दक्षिण में ही हुई है। दूसरा मत ये भी है, ज्यादा संगत प्रतीत लगता है, कि जो भागवतकार है उन्होंने द्रविड़ी भक्ति का उल्लेख करते हुए लिखा है
उत्पन्ना द्राविड़े सा वृद्धि कर्नाटके गता। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्पन्ना द्राविड़े से अलवारों की ओर ही संकेत किया गया। उत्पन्ना द्राविड़े से मतलब अलवारों की ओर संकेत है, किंतु अलवारों की एक अन्य विशेषता भागवत में नहीं है। राधा कृष्ण ने लिखा है कि भगवान में, यानी इन्होंने राधा कृष्ण ने लिखा है कि भागवत में कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेम उन्माद तो मिलता है, पर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं दिखाई पड़ता जो कृष्ण से घनिष्ठ रूप से संबंधित व्यक्तियों से अपना तादात्म्य स्थापित कर कृष्ण की उपासना में जुड़ा। लेकिन आलवारों ने यशोदा भाव, देखिए आलवारों में यशोदा भाव, गोपी भाव, पति भाव, इनसे भी कृष्ण के प्रति अपना ये प्रेम निवेदन करते हैं। तो एक तो आलवारों का ये है कि उत्पन्ना जब द्राविड़ी की बात की जाती है तो एक संकेत है कि ये आलवारों से ही जुड़े हुए हैं। राधा कृष्ण ने लिखा है कि भागवत में कृष्ण के प्रति गोपियों का प्रेमानुन्माद तो मिलता है, यानी भागवत पढ़ेंगे तो कृष्ण के प्रति गोपियां अनुरक्त हैं वो तो मिलेगा, पर उसमें ये कोई नहीं दिखेगा कि कृष्ण से जुड़े जो और लोग हैं क्या उनसे भी वो अपना तादात्म्य स्थापित करती है। लेकिन आलवारों के अंदर ये बात देखने को मिलता है कि ये सिर्फ कृष्ण के प्रति तो अनुरक्त है, उनके प्रति अनुराग है, लेकिन कृष्ण से जो जुड़े लोग हैं उनको भी नहीं छोड़ते। यानी आलवारों ने यशोदा भाव, गोपी भाव, पति भाव से भी कृष्ण के प्रति अपना प्रेम निवेदन किया है। इस प्रकार की भक्ति अगर देख सकते हैं तो हम मीरा, राधा बल्लभ संप्रदाय, हितहरे वंशी संप्रदाय, इनमें देख सकते हैं। ग्रियर्सन है, वेवर है, कैनेडी है, ये भक्ति आंदोलन को क्या मानते हैं, तो ये सब तो ईसाइयत की देन मानते हैं। यानी ये सब की जो भक्ति आंदोलन है वो ईसाइयत की देन है। ये कहना वैसा ही है जैसे ईसा मसीह को कहा जाए बौद्ध धर्म से प्रभावित या स्वयं बौद्ध में दीक्षित होना। तो ये आलवार के संबंध में सब बताया गया। अब भक्ति आंदोलन में जैसे अद्वैतवाद के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो उनमें शंकराचार्य जो है 8वीं सदी के उत्तरार्ध में अगर देखें तो 8वीं सदी के उत्तरार्ध में केरल में शंकराचार्य, उनका एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है भक्ति आंदोलन में। उनका आविर्भाव भी महत्वपूर्ण घटना है। वे बहुत ही प्रतिभाशाली असाधारण दार्शनिक थे। केवल 32 वर्ष की अवस्था में उनका देहावसान हो गया। इस छोटी सी कालावधि में उन्होंने दर्शन को जो ऊंचाई और धर्म को जो मोड़ दिया वो अपने आप में चमत्कार है। आलवार भक्ति की लहर शंकर तक अवश्य पहुंची होगी। उनने अनुभव किया कि भक्ति के दुधूस थपेड़े वैदिक धर्म के रूढ़ी जर्जर बांध को थोड़े ही समय में तोड़ देंगे। वैदिक धर्म को तोड़ने के लिए अन्य दार्शनिक मत भी प्रयत्नशील थे। बौद्ध है, लोकायत है, सांख्य है, वैशेषिक है। तो ये सभी भी कह रहे हैं कि इस तरह के भी दार्शनिक मत थे। शंकर ने इनका खंडन किया और वेदांत के माध्यम से जो है शंकर ने इनका खंडन किया और वेदांत के माध्यम से वैदिक धर्म की पुनः प्रतिष्ठा की। ब्रह्मसूत्र, वेदांत सूत्र, उपनिषद और भागवत गीता। ये ब्रह्मसूत्र, उपनिषद हो गया, भागवत गीता, इन्हें प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। तो ये तीनों ध्यान रखिए। प्रस्थान त्रयी किन तीनों को कहा जाता है, तो यहाँ पे 3 रचनाओं का उल्लेख किया गया है कृतियों में। एक वेदांत सूत्र जो है, उपनिषद है, भागवत गीता, ये तीनों क्या प्रस्थान त्रयी। इन प्रस्थान त्रयी के बारे में कहा जा रहा है कि जो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भागवत गीता पर इन्होंने क्या किया, भाष्य भी लिखा है। बादरायण के ब्रह्मसूत्र में उपनिषदों के परस्पर विरोधी विचारों को एक पद्धति में बांधने का प्रयास किया गया है। वास्तविकता तो ये है कि ब्रह्मसूत्र जो है ये क्या है, ब्रह्मसूत्र जो है ये ब्राह्मण धर्म को पुनर्जीवित करने का एक सुनियोजित प्रयास भी है। तो ब्रह्मसूत्र क्या है, ब्राह्मण धर्म को फिर से केंद्र में लाया जाए। शंकर के भास के लिए ही भाष्य उन्होंने अपने अद्वैत के पुष्टियार्थ उनका अर्थापन किया है। ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों में जगत को यथार्थ भी कहा गया है, पर वे इसे माया कहते हैं। अगर शंकराचार्य देखें तो क्या कहते हैं, जगत को माया ही कहते हैं। तो ब्रह्मसूत्र और उपनिषदों में कह रहे हैं जगत को यथार्थ भी कहा गया कि जगत सही है, सच्चा है, मतलब है रियल में। लेकिन शंकराचार्य तो जगत को माया कहते हैं। उनका प्रसिद्ध सिद्धांत ये कि ब्रह्मम सत्यम और जगत माया विवर्त्य मिथ्या। ये सिद्धांत बौद्ध विज्ञानवादियों के श्रीनिवास से भी मिलता जुलता है। विज्ञानवादी इस घटना पूर्ण जगत को अयथार्थ मानते हैं। कौन, यहाँ पे श्रीनिवास से ये बता रहे हैं कि विज्ञानवादी इस घटना पूर्ण जगत को अयथार्थ मानते हैं। उनके मतानुसार सारे अनुभव मानसिक है। ज्ञान की वस्तुएं अपने आप में कुछ न होकर संज्ञान द्वारा निर्धारित होती है। विज्ञानवादियों के इन भाववाद और शंकर के भाववाद में काफी साम्य है, इसलिए बहुत से लोग इन्हें प्रच्छन्न बौद्ध कहते हैं। उनके गुरु गौड़पाद बौद्ध थे। शंकर का मायावाद देखें तो शंकर का मायावाद कह रहे हैं कि सामंतवाद और उनके समर्थक ब्राह्मणवाद को मजबूत करता है। शंकर का जो मायावाद है,
शंकर का मायावाद, सामंतवाद और उनके समर्थक ब्राह्मणवाद को मजबूत करता है। मायावाद मनुष्य को यथार्थ जगत से काट देता है और एक अरूप शून्य की भूल भुलैया में भटका देता है। परमार्थिक दृष्टि से सभी ब्रह्म है, पर व्यवहारिक दृष्टि से शूद्र अस्पृश्य है, उन्हें भेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। शंकर वर्णाश्रम धर्म के प्रबल समर्थक है। देखिए यहाँ पे एक भी बात ये है कि वर्णाश्रम धर्म में व्यवस्था है, कह रहे हैं शंकर जो है वर्णाश्रम धर्म के प्रबल समर्थक है और शूद्र को व्यवहारिक दृष्टि से अस्पृश्य भी मान रहे हैं। गीता द्वारा भी इसकी पुष्टि होती है। शंकर जो है वो 5 रातों को आवैदिक कहते हैं। जिस प्रकार सामंती उत्पादन प्रक्रिया अचल और अपरिवर्तनशील है, शंकर 5 रात्रों को आवैदिक कहते हैं। जिस प्रकार सामंती उत्पादन प्रक्रिया अचल और अपरिवर्तनशील है, उसी प्रकार ब्रह्म को भी जानना चाहिए। वे जाति विशेष में जन्म लेना पूर्व जन्म का कर्मफल मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए भक्ति आंदोलन में अगर देखें तो दूसरे शंकराचार्य के बाद रामानुज के बारे में कहा गया है कि रामानुज अगर देखें तो संवत 1137 इनका जन्म 11वीं सदी के मध्य में कहाँ पे हुआ था? कांचीपुरम के पास। वो आलवारों का प्रदेश था और दिव्य प्रबंधम का संग्रह हो चुका था। इनका प्रभाव रामानुज पर पड़ा है। इनका प्रभाव जो है रामानुज पर पड़ा है। उनके एक ओर आलवारों का भागवत धर्म था, दूसरी ओर था शंकर का अद्वैतवाद। पहले में जनजीवन का उद्वेलन था, दूसरे में सीमित दार्शनिकों का मानसिक व्यायाम। पहले में जनजीवन का उद्वेलन है, दूसरे में आप देखेंगे शंकर के अद्वैत में तो दार्शनिकों का मानसिक व्यायाम है। रामानुज ने क्या किया? रामानुज ने भागवतों के ईश्वरवाद और शंकर के ब्रह्मवाद को मिश्रित करते हुए एक नए दर्शन का सूत्रपात किया, जिसे कहते हैं विशिष्ट द्वैतवाद। ईश्वरवाद ईश्वर की पुरुषवादी धारणा है। वो अनेक रूपों में अपने भक्तों का कल्याण करता है। उन्होंने शंकराचार्य के अद्वैतवाद का खंडन करते हुए जीवन और जगत को, जैसे शंकराचार्य कहते हैं जीवन और जगत यथार्थ में नहीं है, शंकराचार्य के अद्वैत का खंडन करते हुए विशिष्ट द्वैत को स्थापित करते हुए रामानुज क्या कहते हैं? ब्रह्म अंशी है तो जीवन जगत उन्हीं अंशी का अंश है। यही है विशिष्ट द्वैतवाद। इसका अर्थ ये है कि एक परिमित ब्रह्म अद्वैत का स्वयं अपने स्पष्ट भिन्न और परिमित विशिष्ट अंगों से एकाकार होना, पर इनमें ईश्वरवाद का सन्निवेश विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, ये मानते हैं। ईश्वर के प्रति प्रपत्ति या शरणागति ने भक्ति का द्वार सबके लिए खोल दिया। रामानुज ने इसे दर्शन का आलोक प्रदान किया। शंकराचार्य वर्णाश्रम के कट्टर समर्थक है, ये है, किंतु रामानुज ने सामंती घेरे में उसे नमनीय बनाया। ईश्वर की भक्ति सभी लोगों के लिए समान रूप से विहित थी, किंतु वे एक साथ बैठकर खान पान नहीं कर सकते थे। भक्ति के लिए पुरोहित वर्ग की सत्ता को भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। देखिए रामानुज को आपको यहाँ पे इसलिए भी समझना जरूरी है, दोनों लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि शंकराचार्य का जो अद्वैत है, अद्वैत जो है सिर्फ यही मानता है कि ब्रह्म ही एग्जिस्टेंस में है। वो ये संसार है यानी जो जगत है इसको माया कह के मिथ्या घोषित कर देता है। लेकिन जब हम यहाँ पे आते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी रामानुज को, रामानुज कह रहे हैं कि 11वीं सदी के मध्य में देखें तो जैसे इनका समय है, उनके मध्य में जब कांचीपुरम के पास होते हैं तो वो प्रदेश जहाँ पे ये होते हैं वो अलवारों का प्रदेश है और दिव्य प्रबंधन जो है इनका संग्रह वो ये हो चुका था और इसका प्रभाव इन पे पड़ा ही है। अब इनके बीच में रामानुज है, एक तरफ तो कह रहे हैं आलवारों का भागवत धर्म है, दूसरी तरफ शंकर का द्वैतवाद। तो इन्होंने किया क्या? इन्होंने भागवतों के ईश्वरवाद और जो शंकर के ब्रह्मवाद उनको मिला दिया, एक अपने विशिष्ट दर्शन की बात की। वो दर्शन है विशिष्ट द्वैतवाद, यानी ये ईश्वर की सत्ता को भी स्वीकार करते हैं, जगत को भी स्वीकार करते हैं और जीवन को भी स्वीकार करते हैं। यानी ये शंकराचार्य के अद्वैत, यानी शंकराचार्य जैसे कहते ब्रह्म यानी एक ही सत्ता है और कोई नहीं है, ये शंकराचार्य के अद्वैत का खंडन करते हैं रामानुज। और जो जीवन है और जगत है उसको सच्चा मानते कि है, और कहते हैं कि मान लो अगर मैं मानता हूँ कि एक ब्रह्म है तो हम सब क्या है? ब्रह्म के अंश हैं। तो अगर ब्रह्म एक यानी ब्रह्म अंशी है तो हम लोग क्या है? ब्रह्म के अंश हैं। तो ये कहते हैं ब्रह्म अंशी है तो जीवन जगत उनके अंश है। तो ये खंडन नहीं करते। विशिष्ट द्वैतवाद यही है
कि एक अपरिमित ब्रह्म अद्वैत का स्वयं अपने स्पष्ट भिन्न और परिमित अंगों से एकाकार होना, और इनमें ईश्वरवाद का सन्निवेश विशेष रूप से इसको मानना पड़ेगा। और बाकी शंकराचार्य वर्णाश्रम के कट्टर समर्थक थे, लेकिन रामानुज ने उस चीज को थोड़ा नमनीय बनाया। आप रामानंद में देखेंगे तो ये और भी सभी के लिए द्वार खोल देते हैं। रामानंद की बात करें, रामानंद जो है, रामानुज का प्रभाव सीधी हिंदी साहित्य पर नहीं पड़ा। रामानुज का प्रभाव कह रहे हैं कि जो रामानुज थे उनका प्रभाव विशिष्ट द्वैतवाद भले उन्होंने दिया, लेकिन रामानुज का प्रभाव सीधे हिंदी साहित्य पर नहीं पड़ा, किंतु उनकी ही परंपरा में पढ़ने वाले रामानंद से मध्यकालीन निर्गुण काव्य और राम काव्य दोनों प्रभावित, यानी इन्हीं के उसमें रामानंद आते हैं और मध्यकालीन निर्गुण काव्य और राम काव्य दोनों पर इनका प्रभाव पड़ता है। पर रामानंद के जीवन चरित्र के संबंध में प्रामाणिक रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता, न उनकी जन्म तिथि के बारे में, न मृत्यु तिथि के बारे में, और न उनके ग्रंथ के बारे में। सब कुछ कहते हैं उनमें जो भी है वो अनुमान आश्रित है। अनुमान है कि उनका जन्म अगर देखें तो 1400 ईस्वी के आसपास हुआ होगा। जन्म स्थान के बारे में भी अटकलें लगाई गई हैं कि उनका जन्म प्रयाग में हुआ या दक्षिण में हुआ। इनकी लिखी 17 पुस्तकें बताई जाती हैं, पर श्री वैष्णवताम भास्कर, रामार्चन पद्धति और आनंद भाष्य विशेष रूप से उल्लेखनीय है, किंतु इनकी प्रामाणिकता भी असंदिग्ध नहीं है। लेकिन ये सत्य है कि वे काशी के पंचगंगा घाट में निवास करते थे। दक्षिण भारत से यहाँ आकर राघवानंद ने उन्हें क्या किया, रामानुज के श्री संप्रदाय में दीक्षित किया। पर रामानंदी संप्रदाय का नाम श्री संप्रदाय है। ये रामानंदी संप्रदाय का नाम क्या है, श्री संप्रदाय है, श्री वैष्णव संप्रदाय नहीं। दोनों के मंत्र अलग हैं, तिलक पद्धतियां अलग हैं। हो सकता है कि रामानंद ने अपना अलग संप्रदाय भी स्थापित करने के लिए रामानुज संप्रदाय में कुछ जोड़ घटाकर उसे नया बनाया हो। भक्तमाल के अनुसार देखें तो अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरियानंद, पीपा रैदास सेन आदि ये सभी रामानंद के शिष्य थे। कुछ लोग कबीर आदि को रामानंद का शिष्य मानने को तैयार नहीं कि कबीर है कि नहीं है, करे कुछ लोग तो कबीर आदि को रामानंद का शिष्य मानने के लिए तैयार नहीं है। भला रामानंद जैसा शास्त्रज्ञ ब्राह्मण शूद्र और मुसलमानों को जो अस्पृश्य है अपना शिष्य कैसे बना लेगा। पर निर्गुण भक्तों की परंपरा में रामानंद का नाम बड़े आदर से लिया जाता है। राम भक्तों में नाभादास के अतिरिक्त रामानंद को किसी ने भी याद नहीं किया, यहाँ तक कि तुलसीदास ने भी। ऐसी स्थिति में रामानंद को वर्णाश्रम का कट्टर समर्थक कहना तो गलत होगा। शुक्ल जी ने अपने इतिहास के पहले संस्करण में आनंद भास के आधार पर उन्हें वर्णाश्रम धर्म का पोषक कहा, पर संवर्धित संस्करण में आनंद भास के अप्रामाणिक सिद्ध होने पर उन्होंने अपना मत वापस ले लिया। योग का प्रभाव भी रामानंद पर रहा होगा। उन्होंने बैरागियों का एक संप्रदाय ही खड़ा कर दिया। पैहारी दास रामानंदी थे। उन्होंने योग चमत्कार से गलता की गद्दी पर जो नाथ पंथियों के हाथ में थी अपना अधिकार जमा लिया। पैहारी दास के शिष्य किलदास योग विद्या में प्रवीण थे। निर्गुण संतों पर योग का जो प्रभाव पड़ा वो तो सर्वविदित है। रामानंद के शिष्य में राम की उपासना वाले भक्त यानी राम उपासक भक्त ये थे इनके, जिसे नरहरियानंद को उनका शिष्य कहा गया। शायद ही वे गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे। रामानंद विचित्र गुरु मालूम पड़ते हैं। एक ओर तो कबीर उनके शिष्य, दूसरी ओर उनके शिष्य परंपरा में तुलसी भी है। दोनों ही विचारधाराएं एक दूसरे की बिल्कुल प्रतिकूल दिशा में है। हजारी प्रसाद द्विवेदी रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहते हैं, जिनकी छाया में हर व्यक्ति के व्यक्तित्व का अपने ढंग से विकास होता है। गुरु अपनी मान्यता को किसी पे लादता नहीं है। यहाँ पे विशेष तौर पे जो है बात की गई है कि इसको लेके, रामानंद को लेके। अब यहाँ पे रामानंद का मूल्यांकन करने की बात कर रहे हैं कि रामानंद जो कि मध्यकालीन लघु काव्य और राम काव्य देखे तो इसमें पढ़ने वाले जितने भी इस परंपरा में तो मध्यकालीन निर्गुण काव्य और राम काव्य दोनों से प्रभावित हुए। यहाँ कहा गया कि अगर रामानुज देखे उनके रामानंद के गुरु तो उनका प्रभाव तो हिंदी साहित्य पर नहीं पड़ा, लेकिन रामानंद की खास बात यह है कि निर्गुण और राम काव्य दोनों ही अगर देखे प्रभावित हुए। निर्गुण काव्य में आप देखो कबीर है, उधर राम काव्य में तुलसीदास भी है, लेकिन इनके बारे में न जन्म तिथि का न मृत्यु का कुछ बहुत ज्यादा नहीं पता है, सब अनुमान आश्रित है। कोई कह रहा है 1400 के आसपास होगा, ये भी सुनने में आ रहा है कि 17 पुस्तकें हैं जिनमें श्री वैष्णवताम भास्कर, रामार्चन पद्धति और आनंद भाष्य इनके विशेष रूप से है। ये भी सत्य है कि नहीं है कि वे काशी के पंचगंगा घाट पर रहते थे कि नहीं, दक्षिण भारत से यहाँ आकर शायद राघवानंद ने उन्हें
रामानुज के श्री वैष्णव संप्रदाय में रामानंद को दीक्षित किया। पर बात ये भी है कि रामानंदी संप्रदाय का नाम कहते हैं श्री संप्रदाय है, श्री वैष्णव संप्रदाय नहीं है। दोनों के मंत्र अलग है, तिलक पट्टी अलग है। हो सकता है कि रामानंद ने अपना अलग संप्रदाय स्थापित करने के लिए रामानुज संप्रदाय में कुछ जोड़ घटा हो, ये भी अनुमान है। अब जो एक नाभादास का भक्तमाल रचना है, भक्तमाल के अनुसार कह रहे हैं कि अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरिया, पीपर रैदास सिंह, ये सभी भी रामानंद के शिष्य हैं। यानी निर्गुण काव्य धारा में अनंतानंद, कबीर, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहरिया, पीपा रैदास, ये सब को हम लोग कहाँ पढ़ते हैं? निर्गुण काव्य धारा में। कह रहे हैं ये भी इनके शिष्य थे। और कुछ लोग कह रहे हैं कि जो कबीर है, कबीर आदि को भी रामानंद का शिष्य है। तो कुछ लोग कबीर को भी नहीं मानने को तैयार है कि शिष्य, तो कुछ ये भी है, कुछ वो भी नहीं मान रहे हैं। भला कहते हैं कि रामानंद जैसा शास्त्रार्थ ब्राह्मण और शूद्र और मुस्लिम या निम्न जो जाति वालों को क्यों शिक्षा देगा? लेकिन सबसे बड़ी बात है ना, निर्गुण भक्तों की परंपरा में इनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। और राम भक्तों में नाभादास के अलावा रामानंद को किसी ने भी याद नहीं किया है। कि राम भक्त में इनको कहें तो नाभादास ही सिर्फ इनको याद करते हैं, रामानंद को। उनके अलावा किसी ने भी याद नहीं किया। सोचने वाली बात है, कह रहे कि तुलसीदास, यानी एक तो नाभादास ने याद किया राम भक्तों में, तुलसीदास तो बहुत बड़े राम भक्त हैं, उन्होंने भी याद नहीं किया रामानंद को। अब ऐसे में कह रहे हैं कि आप ही मूल्यांकन करो कि आप रामानंद को कट्टर वर्ण आश्रम के समर्थक मानोगे। जैसे वर्ण आश्रम के पक्ष में जो है शंकराचार्य भी रहे, कुछ हद तक रामानुजाचार्य भी रहे, लेकिन रामानंद कैसे हो गए अगर उनके सारे शिष्य निम्न जाति से आ रहे हैं और उसको स्वीकार्यता दे रहे हैं? और शुक्ल जी कह रहे हैं कि शुक्ल जी ने भी अपने इतिहास के पहले संस्करण में आनंद भाष्य के आधार पर उन्हें वर्णाश्रम धर्म का पोषक कहा है। फिर संवर्धित संस्करण में इस बात को वापस ले लिया है। योग का प्रभाव भी कह रहे हैं कि रामानंद पर रहा होगा। उन्होंने वैरागियों का एक संप्रदाय खड़ा कर दिया था, वैरागियों का। पयहारी दास रामानंदी ही थे, यानी जो पयहारी दास हैं वो रामानंदी संप्रदाय से संबंधित है। उन्होंने योग चमत्कार से ही गलता की गद्दी पर, जो नाथ पंथियों के हाथ में गलता गद्दी था, वो अपना अधिकार जमा लिया। किसने? पयहारी दास ने योग चमत्कार से जो गलता की गद्दी किसके? नाथ पंथ के हाथ में था, अपने अधिकार में ले लिया। पयहारी दास के ही शिष्य हुए किल, वो योग विद्या में प्रवृत्त थे। निर्गुण संतों पर योग का जो प्रभाव पड़ा है वो भी सर्वविदित है। रामानंद के शिष्यों में अगर कहें तो रामानंद के शिष्यों में राम उपासक भक्ति भी थी, और रामायण के शिष्यों में यदि राम उपासक भक्त भी थे, जिसे नरहरियानंद को उनका शिष्य कहा गया, शायद ही वे गोस्वामी तुलसीदास के गुरु थे। रामानंद विचित्र गुरु मालूम क्यों पढ़ते हैं? वही है कि तुलना किया जा रहा है, एक तरफ कबीर है, दूसरी तरफ तुलसी है, कैसे मतलब एक सामंजस्य बिठा पा रहे। इसलिए आप देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में रामानंद को आकाश धर्मी गुरु भी कहते हैं। आकाश धर्मी गुरु मतलब जैसे आकाश है जिसकी छाया में सब रह रहे हैं, ऐसे ही एक गुरु अपनी मान्यता को लाद नहीं रहा है। उसकी छाया में हर व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अपने ढंग से विकास पा रहा है। इसके बाद यहाँ पे जो है बल्लभाचार्य का जिक्र किया गया है। बल्लभाचार्य 1481 से 1533। इनका प्रभाव हिंदी कृष्ण भक्ति पर काफी गहरा पड़ा है। भक्ति के अन्य आचार्यों की भांति शंकराचार्य के मायावाद या विवर्तवाद का विरोध उन्हें भी करना पड़ा, क्योंकि जनता से उनका कोई संबंध नहीं था। रामानुज और रामानंद की भांति वे भक्त को जात पाति से मुक्त करके सामान्य जनता तक पहुंचाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि समूहबद्ध भी करना चाहते थे। बल्लभाचार्य का समय देखें तो यहाँ पे 1481 से 1533। इनका प्रभाव देखिए हिंदी कृष्ण भक्ति पर काफी गहरा पड़ा है। भक्ति के अन्य आचार्यों की भांति शंकराचार्य के मायावाद या विवर्तवाद का विरोध इन्हें भी करना पड़ा, क्योंकि जनता से उसका कोई संबंध तो था नहीं। रामानुज और रामानंद की भांति वे भक्ति को जात पात से मुक्त करके सामान्य जनता तक पहुंचाना ही नहीं चाहते थे, बल्कि समूहबद्ध भी करना चाहते थे। बल्लभाचार्य वो भी बिल्कुल ये जात पात इन सबसे आजाद करना चाहते थे, लोगों को जोड़ना चाहते थे। ये बल्लभाचार्य जो है ये तैलंग ब्राह्मण थे। इनका जन्म बनारस के पास चंपा राज्य में हुआ था। अपने पिता के साथ काशी रहकर उन्होंने
वेद, वेदांग, दर्शन, पुराण आदि का विधिवत अध्ययन किया। अपनी विद्वता से काशी में अपनी धाक जमाई और दक्षिण यात्रा में जाकर रामानुज, निम्बार्क आदि के मतों से अवगत हुए। उत्तर भारत में वे वृंदावन और मथुरा भी गए। वहां गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया। अपने सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की। इनमें कुल मिला के देखें तो 16 लघुकाय ग्रंथ हैं। उनमें प्रमुख है ब्रह्मसूत्र पर लिखा गया अणुभाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य और श्री भागवत की सूक्ष्म तथा सुबोधनी टीका। उनका दार्शनिक सिद्धांत क्या था? शुद्ध द्वैत इसके नाम से जाना जाता है। शंकर जीव और जगत की सृजना के मूल में माया को मानते हैं। वल्लभ ब्रह्म को माया विरहित कहते हैं। उसी शुद्ध या अविवृत ब्रह्म से जगत की सृष्टि हुई, अतः उनके शुद्ध द्वैत को अविवृत परिणामवाद भी कहा जाता है। शंकर जो है वो जगत को मिथ्या मानते हैं, किंतु वल्लभ की दृष्टि से भी वो वास्तविक है। ब्रह्म ही अनेक नाम रूपों में अपने को अभिव्यक्त करता है, इसी को वे ब्रह्म लीला कहते हैं। वे ब्रह्म के दोनों रूप निर्गुण और सगुण को स्वीकार करते हैं। देखिए, ये ब्रह्म के दोनों रूप निर्गुण और सगुण दोनों को स्वीकार करते हैं। परमार्थिक ब्रह्म सगुण है, निर्गुण ब्रह्म उसी का तिरोहित रूप है। सभी गुणों से युक्त श्री कृष्ण ही परम ब्रह्म है। श्री कृष्ण की भक्ति के लिए उन्होंने प्रेमा लक्षणा भक्ति का चुनाव किया। इस भक्ति में लोक वेद मर्यादा के लिए कोई स्थान नहीं। ये भगवान के अनुग्रह से प्राप्त होती, इसलिए इसे पुष्टि पोषण या अनुग्रह कहते हैं। इनके अनुसार जीव 3 प्रकार के होते हैं: प्रवाह जीव, मर्यादा जीव, पुष्टि जीव। प्रवाह जीव ये किसे कहते हैं? वो जीव जो जगत प्रवाह में सुख उपभोग में लगा रहता है। मर्यादा जीव तो ऐसा जीव है जो वेद विहित विधि निषेध इनका पालन करते हुए स्वर्ग प्राप्ति की कामना रखता है। और जो पुष्टि जीव है वो भगवान के पोषण या अनुग्रह पर आश्रित होते हैं और उनके नित्य लीला के भागीदार। पुष्टिमार्ग की बात एकदम नई थी, जिसकी एक और अन्य किसी मायावाद विरोधी आचार्य ने ध्यान ही नहीं दिया। शुक्ल जी का क्या मानना है? शुक्ल जी का मानना है कि इसके प्रचार प्रसार के लिए मंदिरों में भोग विलास की जो सामग्री प्रस्तुत की गई, युवक युवतियों पर उसका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर उस गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा मनोहर प्रेम संगीत की धारा बहाई। उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। पर शुक्ल जी ने कृष्ण काव्यधारा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर ध्यान नहीं दिया। सामूहिक प्रार्थनाओं, नृत्यों और कीर्तनों द्वारा जनता को एक सृजनात्मक प्रेरणा, सामंतवादी युग में व्याप्त जड़ता को तोड़कर जनता में एक हलचल और स्फूर्ति को ला देना। तो भक्ति आंदोलन ने धर्म को व्यापक भूमिका देकर जो है ये सामंतवादी जड़ता को एक सीमा तक तोड़ दिया। हिंदू मुस्लिम के बीच एकता स्थापित की। जाति प्रथा और वर्णाश्रम को झटका लगा, किंतु स्वयं मठों की स्थापना कर वे भोग विलास का खुद शिकार हुए तथा धार्मिक सामंतवाद और संकीर्णता के घेरे में दम तोड़ बैठे। इसके बावजूद कृष्ण भक्ति आंदोलन की विशालता और व्यापकता देखते हुए आश्चर्य होता है। देश का कोई कोना ऐसा नहीं बचा जहां इसकी लहर ना पहुंची हो। संभवतः स्वच्छंदता वाद की भावना ने इसके प्रसार में सबसे ज्यादा मदद की है। यहाँ पे ये कहा गया है कि यदि हम बात करें बल्लभाचार्य जो कि कृष्ण भक्ति थे उससे जुड़े थे, यहाँ पे इनके संबंध में बताया गया प्रभाव इनके मायावादी विवर्तवाद का विरोध इन्हें भी करना पड़ा, क्योंकि वो जाति पात को हटा के सबको एक भाव से जोड़ना चाहते थे। वे तैलंग ब्राह्मण थे। बनारस के पास चंपा राज्य में उनका जन्म। अपने पिता के साथ वो काशी रहकर वेद, वेदांग, दर्शन, पुराण इनको विधिवत अध्ययन किया। इनके अलावा जो है अपनी विद्वता से कहते काशी में अपनी धाक जमाई, दक्षिण यात्रा में भी जाकर रामानुज, निम्बार्क आदि के मतों से अवगत हुए। उत्तर भारत में वृंदावन और मथुरा भी गए। वहां जाकर वो गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी के मंदिर का निर्माण कराया। तो श्रीनाथ जी का मंदिर ध्यान रखना उनका निर्माण कराया गया। और बल्लभाचार्य जो है अपने सिद्धांतों को प्रचार करने में अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें कह रहे हैं कि 16 लघुकाय ग्रंथ हैं और उनमें भी प्रमुख जो है ब्रह्मसूत्र पर लिखा गया अणुभाष्य, पूर्व मीमांसा भाष्य, श्री भागवत की सूक्ष्म तथा सुबोधनी टीका। दार्शनिक सिद्धांत का नाम शुद्ध अद्वैत हमने पढ़ ही लिया।
और शंकर जो है जीव और जगत की सृजन के मूल में किसको मानते हैं? माया को। बल ब्रह्म को माया विरहित कहते हैं। इसलिए जो शुद्ध द्वैत है उसको अविरुद्ध परिणामवाद भी कहा जाता है। और बाकी शंकर जगत को मिथ्या कहते हैं ये चीजें। फिर बाद में आप देखो कि उन जितनी भी चीजों को इन्होंने अभिव्यक्त दिया, वे ब्रह्म के दोनों ही रूप निर्गुण और सगुण को मान रहे हैं। और मानते भी कि परमार्थिक दृष्टि से देखे तो सगुण है, यानी ईश्वर का अस्तित्व है, लेकिन निर्गुण निर्गुण उसी सगुण का जो है उसी का तिरोहित रूप है। ये पुष्टि की बात करते हैं, यानी भगवान के अनुग्रह की बात की। जीव तीन प्रकार की पुष्टि आपको भगवान से अनुग्रहित होना। तो एक जो प्रवाह जीव है तो मर्यादा जीव और पुष्टि जीव है। जो प्रवाह वाला तो सांसारिक उसमें सुख उपभोग में पड़ा रहता है, लेकिन मर्यादा जीव जो है वो विधि निषेध का पालन करते हुए स्वर्ग प्राप्ति की कामना करता है। और पुष्टि जीव तो भगवान की पोषण या अनुग्रह पर ही आश्रित है। और शुक्ल जी भी कहते हैं कि उस समय यदि देखें तो ये मंदिरों में जो भोग विलास की जो सामग्री प्रस्तुत की गई युवक युवतियों पर उनका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। तो जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा, पर गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर सुंदर पदों द्वारा प्रेम संगीत की धारा बहाई। शुक्ल जी ने कृष्ण काव्य धारा की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं की ओर ध्यान नहीं दिया कि वहां पे सामूहिक प्रार्थना होता था, नृत्य होता था। सामंतवादी युग में जो भी जड़ता थी उनको तोड़ने का काम किया गया। कुल मिला के इसने सामंतवादी जड़ता को तोड़ा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर उसने जो है देखिए उस आंदोलन ने जिसने विशालता और व्यापकता देखने को मिला। अब यहाँ पे एक टॉपिक में दिया गया है, जैसे सगुण निर्गुण का द्वंद्व क्या है। सगुण निर्गुण के द्वंद्व के बाद यहाँ पे शुरू हो जाएगा कृष्ण भक्ति काव्य के बारे में। सगुण निर्गुण द्वंद्व में कहते हैं कि हिंदी भाषी क्षेत्रों के देश के अन्य भागों में भी अगर देखें तो आपको क्या देखने को मिलेगा। ये हिंदी भाषी क्षेत्रों की तरह अगर देश के अन्य भागों में भी देखें, निर्गुण सगुण का द्वंद्व नहीं था। सामंतवाद का वास्तविक किला यहीं पर था। किन्हीं अंशों में अब भी रहता। सगुण भक्तों ने जिनकी बागडोर उच्च वर्ग के हाथ में थी, यानी जो सगुण है करें सगुण भक्तों ने जिनकी बागडोर उच्च वर्ग के हाथ में थी, निर्गुण भक्तों का जमकर इन लोगों ने विरोध किया। कृष्ण भक्ति शाखा में यह विरोध तत्व दर्शन तक ही सीमित था, पर राम भक्ति शाखा की पूरी ताकत, राम भक्ति धारा की जो उसकी शाखा की पूरी ताकत तो ब्राह्मणवाद की जड़ों को मजबूत बनाने में लगी रही। इस धारा में एक भी अब्राह्मण भक्त नहीं दिखता। कृष्ण भक्ति शाखा बड़ा उदार किस्म का था। इसमें आपको हिंदू मुस्लिम सभी लोग सभी दिखते। राम भक्ति शाखा में जाति पात का विरोध इस ढंग से किया जाता है कि सांप भी मरे और लाठी ना टूटे। पर कृष्ण भक्ति धारा में ये छद्म नहीं है। राम भक्ति शाखा में लोक वेद की रीतियों पर पूरा ध्यान दिया गया, पर कृष्ण भक्ति शाखा में लोक वेद का डर नहीं है। सगुण निर्गुण के द्वंद्व में ये बहुत काम की चीजें आपको यहाँ पे मिल गई। कितना अंतर है। जो कृष्ण भक्ति शाखा उदार है, कृष्ण भक्ति शाखा में लोक वेद का डर नहीं है। जो बात है डंके की चोट पे है। और जैसे यहाँ पे देखें तो निर्गुण सगुण में सबसे बड़ी बात ये है, कह रहे हैं कि अगर आप देखो कि जो सगुण भक्ति है, सगुण भक्ति का बागडोर तो उच्च वर्ग के हाथ में था ना, लेकिन निर्गुण भक्तों का जमकर विरोध किया इन लोगों ने। कृष्ण भक्ति शाखा में ये विरोध जो है जो भी था वो तत्व दर्शन तक सीमित था। राम भक्ति शाखा की पूरी ताकत की ब्राह्मणवाद की जो जड़ है वो किसी भी तरह कमजोर ना हो, मजबूती बनाने में लगी रही। लेकिन कृष्ण भक्ति शाखा तो बहुत उदार है। राम भक्ति शाखा में जाति पात का विरोध इस ढंग से है कि मतलब काम भी हो जाए, लोगों को लगे तो वो हो रहा है, लेकिन वो चीजें वास्तविक उसमें नहीं। इस मामले में देखें तो कृष्ण भक्ति शाखा जो जितनी उदार प्रकृति का है उतना उदार प्रकृति आप उसमें नहीं देख सकते। तो ये कुल मिला के अब यहाँ से हमारा जो है कृष्ण भक्ति काव्य जो है वो शुरू होता है। उसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।